कि जनाब इमरान खान साहब को पीटीआई की हुकूमत को लाया गया है। जनाबे वाला, आप मुझे बताएं 2008 में आप पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके जाओ सदर पाकिस्तान लगे थे, या आप सीएसएस का एग्जाम पास करके लगे थे, या आपने जनाब पब्लिक सर्विस जनाब पीसीएस का एग्जाम पास किया था। जनाब जिस तरीके से आप इलेक्शन लड़े थे वैसे ही हमने इलेक्शन लड़ा है। हमें अवाम ने मैंडेट दिया है तो आपको हजम नहीं हो रहा। आप जाली वसीयत लेके अपनी बीवी की जो ना वो पार्टी चेयरमैनी पे काबज हो गए थे, फिर उसके बाद इक्तदार के ऊपर काबज हुए थे, फिर जो आपने सत्यानाश फेरा था 5 साल 2008 से 2013 तक, वो पूरी पाकिस्तानी कौम अभी तक भूली नहीं है। और आपकी हाथों की लगाई हुई हम दांतों से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें आप ये कौन सा ताना देते हैं कि लाया गया। हमें आवाम लेकर आई है, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गरीब आवाम, पाकिस्तान की मिडिल क्लास आवाम, और उन्होंने हमें इमरान खान साहब को बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई को बीइंग अ रूलिंग पार्टी ये मैंडेट दिया है कि हमने इस मुल्क के अंदर पिछले 40 सालों में खसूसन और पिछले 70 सालों में अमूमन जितनी माल फंक्शनिंग, बैड प्रैक्टिसिंग, जितने क्राइम्स पॉलिटिक्स के अंदर हुए हैं, हमने उसका एहतसाब करना है और इस पाकिस्तान को एक सीधे ट्रैक पे चढ़ाना है। इमरान खान साहब उस पर लगे हुए हैं। आपकी पूरी कोशिश है कोई मेल मिलाप हो जाए, जिस तरह आप पिछले 10 साल नवाज शरीफ साहब के हाथों में हाथ डाल के, नून लीग के साथ हाथों में हाथ डाल के जो वो मामला चलाने लगे थे, वो अब आपकी जिसे कहते हैं ना दाल गल नहीं रही यहाँ पे। तो अब आप आंखें दिखाते हैं कि आपको लाया गया और आपको ये किया गया, आपको वो किया गया। तो बेगम रहे, इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत किसी किस्म की कोई आपके साथ ना डील करेगी और ना इंशाल्लाह ढील करेगी, ना डील होगी ना ढील होगी। जो इन्वेस्टिगेटिव अदारे, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, इन्वेस्टिगेटिव अदारे, जो कुछ भी आप जैसे क्रिमिनल्स लोगों के खिलाफ जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से, अब ओमनी ग्रुप आपके सामने है, हालात टाइट होना शुरू हुए, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। अयान अली इनके खिलाफ अब गवाही देने को आने को तैयार है, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया इमरान खान साहब के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ। इसी तरीके से वो जो छीमा नाई, मुदा कसाई, दिलबर हलवाई और पप्पू नान बाई के जो है वो अकाउंट्स मिल रहे हैं, वो जना 15,000 के करीब, जिसमें से अरबों रुपए निकल रहे हैं। फिर वो आपकी जनाब मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जो कोई ड्राइवर है, कोई समूह, उसका भी जना 6-7 अरब रुपए का अकाउंट निकल आया। इस तरह के जो सैकड़ों हजारों अकाउंट्स निकल रहे हैं, वो अब आपके खाते में पड़ने हैं और आपसे उसका हिसाब किताब होना है। वो पैसा गरीब आवाम का है, वो पैसा पाकिस्तान का है, वो पैसा रियासत का है, वो पैसा सूबा सिंध की आवाम का है। आपने खून चूस कर उन आवाम की पोटा कलेजी तक आप खा गए, और उसके बाद अब आपसे जो है वो पुछ पड़तीत शुरू हुई है। वो नैब वाले पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट पूछती है, हाई कोर्ट पूछती है, साहब अदालत पूछती है। चीखना चलाना आप इमरान खान साहब पे और पीटीआई की हुकूमत पे शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जिस तरह पहले नवाज शरीफ साहब के हाथों में हाथ डाल के हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा के मजाक आप जो है वो 10 साल चला रहे थे, वैसे अब दोबारा वही जनाब आपके सियासी माहौल स्टार्ट हो, तो वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में और पीटीआई की हुकूमत में आपके साथ ना डील होगी ना ढील होगी इंशाल्लाह। एमएलसी का चेयरमैन बनाएंगे आप, उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक चीज बताएं, एक बंदा जो सर से लेके पांव तक करप्शन के इल्जामात में लुथड़ा हो, करप्शन के इल्जामात में लुथड़ा हो, नैब वाले उसकी जनाब सुबह दोपहर शाम पीटी करवा रहे हो, उसे पूछ पड़तीत कर रहे हो, अदालतें उससे पूछ रही हो ये खरबों रुपए कैसे लूटे, कहाँ लूटे, क्यों लूटे। आप कहते हैं उसको जनाब पंजाब के जनाब उस कमेटी के इंचार्ज के जिस कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि आपने पिछले 5 साल की, पिछले 10 साल की, पिछले 40 साल की और खुसूसन इन हालात के जो है ना आपकी जो डेली बेसिस की अदारों की करप्शन, बदयांती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसकी चेक एंड बैलेंस करना है, उस कमेटी का उसको सरबराह बनाया जा सकता है। चौहान साहब ये बताइएगा कि आपके रिसेंटली जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू था वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ, उन्हें छोटी सी चीज़ें आप इंडोर्स करते हैं उनकी बातों को। वो कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, हम अर्ली इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल बन रही है। देखें, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर सुन लें, इमरान खान साहब ने उस वक्त जो मौका मुनासबत के मुताबिक डिस्कशन हो रही थी एंकर से, वो आधा जुमला एक ऐसा बोला कि जो मौका मुनासबत और जो सवालों की तकरार थी कुछ एंकर्स की, उसके अंदर वो एक आधा जुमला ऐसा बोला कि जिसमें से अपने मर्जी का मतलब निकाल के जो है वो कुछ मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट की गई। वरना उन्होंने कोई एज सच मिड टर्म इलेक्शन की ना कोई थ्रेट दी है, ना कोई ऐलान किया है,
ना कोई इजहार किया है, ना कोई मौक़िफ़ बयान किया है। अच्छा चौहान साहब, आपने बोला कि हम गरीब आवाम के वोट से आगे आए हैं, आपने मुजरिम है, क्या पीटीआई की हुकूमत चाहती है कि उसे पाकिस्तान लाया जाए, उसका ट्रायल होना चाहिए? ये आपकी हुकूमत में मंशूर है आपके? देखें, आर्टिकल 6 जो है ना वो 3 सब आर्टिकल्स के ऊपर मबनी है। सेकंड और जो थर्ड है ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिन जिन लोगों ने उस एक्ट के अंदर, जिसने आइन को तोड़ा, उसके साथ मिल के ब्यूरोक्रेसी हो, अफसरशाही हो, पॉलिटिशियंस हो, जो लोग भी हों, जो उसके साथ इन्वॉल्व होंगे, सारों को जो है वो आर्टिकल 6 के कटहरे में जो है वो खड़ा किया जाएगा और उनको आर्टिकल 6 का जो फंदा है उनके गले में जो है ना वो डाल के उनको लटकाया जाएगा। अब उसके अंदर आपके कम से कम जो है ना 25-30 अफराद आते हैं। अगर आप उनको छोड़ के अकेला जनरल मुशर्रफ के हवाले से पिक एंड चूज करके चीजें करें, जो लास्ट टाइम बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी नवाज शरीफ साहब के पास, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी कि इस पाकिस्तान के अंदर एक एग्जाम्पल सेट कर देते। वो क्या करते, वो फौज में से जो है वो उस वक्त के जो 2-3 उनके साथ बाकी जनरल थे, पॉलिटिशियन जो 6-7-8 जो एक्टिव थे, जिस जायद हामिद के साइन से जो है वो समरी 3 नवंबर की जो है वो इमरजेंसी लगी थी, कुछ 6-7 पॉलिटिशियन, 5-6 ब्यूरोक्रेट, सारों को इकट्ठा करके एक जबरदस्त अंदाज से इम्पार्शियल न्यूट्रल किस्म का आर्टिकल 6 का मुकदमा चला देते तो आज पूरी दुनिया के अंदर उनकी वाहवाह हो रही होती। उन्होंने जायद हामिद के जिसके साइन से 3 नवंबर की इमरजेंसी जो है वो जारी हो रही है, उसको तो जो है वो अपने दाएं पहलू में बिठा के वजीर कानून बना दिया। अमीर मकाम को और मारवी मेमन को और जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब को, और उसके अलावा कई नाम है ब्यूरोक्रेसी के भी, फौज के भी और सियासतदानों को भी, उनको तो अपने सर का जो है वो ताज और झूमर बना लिया और अकेला एक आप परवेज मुशर्रफ को चूज कर लिया, जिसकी वजह से वो सारा केस। चौहान साहब ये बताएगा, आपने ये बताया कि एक खबर छपी है जिसके मुताबिक जिला पंजाब ने, साउथ पंजाब में 7 CEOs एजुकेशन के जो हैं वो डायरेक्ट लगाए हैं, जिसमें सेक्रेटरी एजुकेशन को भी इत्मीनान में नहीं लिया गया और ना ही वजीर को इस हवाले से पता है। तो सियासी मुदाखलत बढ़ती नहीं जा रही जिला पंजाब की? अब आपको उस अखबार के ऊपर तो ईमान है कि उस अखबार ने ये खबर दे दी, अब कल अखबार के अंदर कोई आपके या मेरे हवाले से कोई भी खबर लगा दे तो आप क्या समझेंगे कि वो ठीक होगी? चौहान साहब ये बताएगा, आपने बोला कि इमरान खान अवाम के वोट से आए हैं आगे, आपकी अखियां उड़ीग रही हैं, तो जो ऑपोजिशन है वो उनकी भी आंखें तरसी हुई हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए। देखो, बात ये है कि सवाल जवाब का जनाब इस वक्त सेशन हो रहा है और क्वेश्चन एयर का जो सेशन है उसके अंदर हर मिनिस्टर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी अपनी मिनिस्ट्री की जवाबदेही करने का। मिनिस्टर्स मौजूद हैं तो कायदे हस्बे इख्तलाफ ने तो ओवरऑल सुपरवाइज करना है इस क्वेश्चन एयर को और देखना है कि हुकूमत सवालों का जवाब ठीक दे रही है, फैक्ट एंड फिगर्स ठीक दे रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक अदा कर रही है या नहीं कर रही। वो हमदा शहबाज साहब उसके तो जो नहीं दे रहे जनाब। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अवाम ने मुंतखब किया है और मैंडेट दिया है कि जितने कर्म्स पाकिस्तान के गुज़िश्ता सालों में हुए हैं उनका सदेबाब किया जाए और तहरीक इंसाफी हुकूमत न डील करेगी न ढील होगी। उन्होंने कहा कि